नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के सेंटर में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, आमजन को नहीं होगी परेशानी। किसान नेताओं ने रोजमेवका में किसानों की गिरफ्तारी की घोर निंदा। अब स्कूली बच्चे बिना खाद व फर्टिलाइजर के खाएंगे सब्जियां। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रशिक्षण का किया जाएगा आयोजन। पदक विजेता मुक्केबाज नूपुर सोरान व पूजा बोरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां पूरी, कहा सुखदर्शन सरोहा ने। विधायक घनश्याम सर्राफ ने खेतों में जल भराव का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठन व प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने विभिन्न विभागों में जाकर कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। हड़ताल की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले रोडवेज विभाग के सभी कर्मचारियों की 9 जुलाई के लिए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना होगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठनों व प्रशासन आमने सामने आ गया। कर्मचारी नेताओं ने विभिन्न विभागों में जाकर कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है, ताकि ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर होने की वजह से कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। इसके लिए कर्मचारी नेताओं ने कल की हड़ताल का पूरा खाका तैयार किया है। हालांकि उन्होंने हड़ताल को कामयाब करने के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी तरफ हर विभाग की व्यवस्था पटरी पर बनी रहे, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जनता के कार्य सुचारू रूप से किए जाने को लेकर प्रत्येक विभागाध्यक्ष ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के छुट्टियां रद्द कर दी है। किसी अप्रिय घटना से बचने या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया जा रहा है। हड़ताल की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले रोडवेज विभाग के सभी कर्मचारियों की 9 जुलाई के लिए छुट्टियां रद्द कर दी हैं। रोडवेज विभाग के यातायात प्रबंधक भरत सिंह परमार ने बताया कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिख दिया गया है। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने बताया कि अभी तक किसी शिक्षक ने उनको हड़ताल में शामिल होने का कोई नोटिस नहीं दिया है। कुछ शिक्षक कर्मचारी संगठन एसकेएस के साथ हो सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई शिक्षक या कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब तक कोई किसी प्रकार का कोई छुट्टी का आवेदन नहीं आया है। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत संभावना है कि जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, लेकिन जितना भी रनिंग स्टाफ है वो गाड़ियां चलाने के लिए तैयार है और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। देखिए, भिवानी डिपो के अंडर है ना, 2 सब डिपो भी आते हैं, एक तो शाम है और एक लुवारू है। तो सबके मिला के हमारे पास 217 बसेज हैं, जिसमें कुछ लीज बसेज हैं, बाकी रोडवेज वाले भी। सबसे पहले बस जो हमारी निकलती है मथुरा के लिए निकलती है और एक चंडीगढ़ के लिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे जाती है। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोटा आइडिया है कि 20 से 24 हज़ार के आसपास है ना डेली पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। कुछ एक यूनियंस ने स्ट्राइक कॉल की है, नेशनल लेवल की स्ट्राइक है। तो भिवानी में हमने सारे पुख्ता प्रबंध किए हैं और किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक होने की संभावना नहीं है। यूजुअल जैसे भी ट्रैफिक चलता है वैसे ही नॉर्मल गाड़ियां चलेंगी। देखिए, हमने पुलिस फोर्स के लिए भी अगर कोई अड़चन आती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आती है, तो एसपी साहब को लेटर लिख दिया है, डीसी साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में। नहीं, हड़ताल के दौरान कोई छुट्टी देता है तो सभी की छुट्टियां कैंसिल हैं, किसी प्रकार की कोई छुट्टी अलाउड नहीं है। देखिए, हम जैसे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करके मुख्यालय को सूचित कर देंगे। नहीं, भिवानी में किसी प्रकार का कोई भी चक्का जाम करने की संभावना नहीं है और पूरे प्रयास किए जाएंगे कि किसी प्रकार का किसी भी पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी व संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी की बैठक सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल की अध्यक्षता में हुई। किसान सभा के कामरेड ओम प्रकाश व मास्टर जगरोशन ने कहा कि आईएमटी रोज मेवका मेवात में आंदोलनकारी 40 किसानों की गिरफ्तारी
घोर निंदा का विषय है। उन्हें जल्द रिहा करने की मांग को लेकर लोहारू में किसान सभा ने प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में किसानों के शामिल होकर इसे सफल बनवाने की घोषणा की है। किसान सभा के जिला प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने कहा कि उन्होंने IMT रोजमेवका मेवात में आंदोलनकारी 40 किसानों की रात को हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की घोर निंदा की तथा उन्हें जल्द रिहा करने की मांग को लेकर लोहारू में किसान सभा ने प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में किसानों के शामिल होकर इसे सफल बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने खरीफ की फसल 2023 का भिवानी दादरी में 350 करोड़ का बीमा फ्रॉड में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने, दोषियों को गिरफ्तार करवाने व प्रभावित पीड़ित किसानों को ब्याज समेत बीमा क्लेम की राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर 16 जुलाई को लोहारू SDM कार्यालय पर अनिश्चितकालीन पड़ाव की तैयारी करने की योजना बनाई है। मैं एडवोकेट कविता आर्य, अखिल भारतीय किसान सभा की सह सचिव। जो हमने आज मीटिंग की है वो लोहारू के 190 करोड़ और पूरे भिवानी और दादरी जिला की बात करें तो हम 350 करोड़ के बीमा घोटाले को लेकर के आज हमने यहाँ लोहारू के शास्त्री पार्क में मीटिंग की है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 16 तारीख को हमने जो 23 तारीख को बड़ी रैली की किसानों के उसमें आह्वान किया था कि 16 तारीख को अगर तब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं डाला जाएगा तो 16 तारीख को हम लोहारू SDM कार्यालय को ताला लगाएंगे और उसका घेराव करेंगे और परमानेंट धरना वहाँ लगाएंगे। उसके साथ साथ हमारी तमाम मांगे हैं उनके ऊपर भी हमारा पुरजोर जोर रहेगा पूरा, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, DAP की खाद की किल्लत की बात हो, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शनों की बात हो। और अब जो हमारे कल मेवात में रोजका मेव गांव में हम उन किसानों के पास जाते रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। उनकी समस्या को न सुन करके उनको जो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है उसकी हम पूरी निंदा करते हैं और हम रोजका मेव गांव के किसानों के साथ हैं, एकजुट हैं और हम उनकी लड़ाई में पूरा उनका साथ देंगे, समर्थन देंगे। जय जनता, जय एकता, जय सत्य। सबसे पहले तो आज हम जो IMT रोजमेवका में जो किसान गिरफ्तार किए रात को 40 किसान जो आंदोलनकारी किसान हैं उसकी हम हरियाणा सरकार की निंदा करते हैं और उससे मांग करते हैं कि उन तमाम किसानों को जो है तुरंत रिहा किया जाए। वो अकेले किसान नहीं है, पूरे हरियाणा का और देश का किसान उनके साथ है। दूसरा, कल 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर। हम किसान भी, क्योंकि ये जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल है, किसान मजदूर के विरोध की नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल है, हम तमाम किसान उसमें शामिल होंगे। ये आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। तीसरा, 16 जुलाई से यहाँ जो बड़ा बीमा फ्रॉड भिवानी जिले के और दादरी जिले के किसानों का 350 करोड़ जो ना फ्रॉड कर दिया क्षमा बीमा कंपनी द्वारा और यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा, उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच बिठाई जाए और दोषियों को सजा मिले और किसानों को ब्याज समेत उनके खातों में ये बीमा फ्रॉड का पैसा 350 करोड़ डाला जाए। इस बात को लेके हम अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे और हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। अगर वो पहले मान लेती है तो हम ये आंदोलन वापस भी ले सकते हैं, अगर वो हमारी मांगों को मान ले। दूसरी भी कई मांगे हैं जो 2023-24 का मुआवजा भी है 308 करोड़ रुपए, वो भी नहीं दिया, राजस्व विभाग ने आकलन किया था। तो इन तमाम मांगों के लिए और अभी हाल ही में जो बिजली रेट बढ़ाए गए हैं 40%, उनको तुरंत वापस लिया जाए। मैं जगरोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज हमारी ये जिला की बैठक हुई है। 23 जून 2025 को लोहारू में जो 350 करोड़ बीमा का घोटाला भिवानी जिला में हुआ है, इसको लेकर के महापंचायत 23 जून 2025 को हुई थी। उसी के आह्वान पर 1 जुलाई 2025 को सभी भिवानी और दादरी जिला के विधायकों को, सांसद राज्यसभा श्रीमती किरण चौधरी धर्मवीर जी, इनको ज्ञापन दिए हैं। और वहाँ ये फैसला हुआ था महापंचायत में कि यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक उसी कड़ी में थी और महापंचायत से घोषणा हुई थी कि हम 16 तारीख को उपमंडल कार्यालय लोहारू का घेराव करेंगे, जिसमें पूरा भिवानी जिला का किसान
शामिल होगा, उसको लेकर के आज योजना बनी है हमारी। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेहत के प्रति गंभीरता दिखाई है। दोपहर के समय दिए जाने वाले मिड डे मील में बासी 2 से 3 दिन पहले खेतों से लाई गई सब्जियां तैयार करके खाने के साथ नहीं दी जाएंगी। शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने बताया कि अब बच्चों को ताजा सब्जियां खिलाने के लिए स्कूल में किचन गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। उन किचन गार्डन से ही सब्जियां तोड़कर या काट कर पकाई जाएंगी। इन किचन गार्डन्स की खास बात यह रहेगी कि इन सब्जी के पौधों में किसी प्रकार की कोई खाद या फर्टिलाइजर्स नहीं डाले जाएंगे, बल्कि इनमें रसोई से निकलने वाला कचरा तथा गोबर की खाद का प्रयोग होगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने बताया कि इन किचन गार्डनों की खास बात यह रहेगी कि इन सब्जी के पौधों में किसी प्रकार की कोई खाद या फर्टिलाइजर नहीं डाली जाएगी, बल्कि इनमें रसोई से निकलने वाला कचरा या गोबर की खाद का प्रयोग होगा। इससे सब्जियों की गुणवत्ता तो बनी ही रहेगी, साथ में उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। जिले के 438 स्कूलों में किचन गार्डन स्थापित करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने 5,000 रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से बजट जारी किया है। किचन स्थापित करने के लिए राशि स्कूलों के बैंक खाते में भेजी जा रही है, ताकि बारिश का सीजन शुरू होने से पहले स्कूलों में किचन गार्डन स्थापित करके सब्जी वाले पौधे तैयार किए जा सके। उन्होंने बताया कि किचन गार्डन में अब हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर, घिया, तोरी, कद्दू के अलावा इस मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी की फसलें उगाई जाएंगी। सर्दी के मौसम में पालक, गाजर, मूली, मटर आदि के पौधों की नर्सरी तैयार की जाएगी। हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, परंतु अब हरियाणा सरकार ने सब हमें निर्देश दें कि सभी स्कूलों में किचन गार्डन हो। किचन गार्डन में जो मिड डे मील में सब्जियां बनती हैं तो वो वहीं उगें, और नहीं तो जैसे घिया है, तोरी है, या इस तरह की बेल है, स्पेस कम है तो, या पालक है, गाजर, मूली है, आलू है, इस तरह का ये सब्जियां हमारे किचन गार्डन में तैयार हो जाएं। तो उसके लिए हमने हमारे जैसे भिवानी में 742 स्कूलों में मिड डे मील योजना स्कीम चालू है, तो 438 में अभी तक हम 5-5 हज़ार रुपये दे चुके हैं किचन गार्डन की डेवलपमेंट के लिए। अभी 304 में बचे हुए हैं, तो उनको भी जैसे ही आगे से ग्रांट आएगी उनमें भी जारी कर दी जाएगी। तो मेन ताकि पौष्टिक भोजन मिले और वो ऑर्गेनिक तरीके से स्कूल में ही तैयार हो जाए, वहीं से टमाटर है और दूसरी जो सब्जियां हैं वो किचन गार्डन से मिल जाए। इसके लिए सर कितनी ग्रांट 5,000 पर स्कूल से गुना कर लें आप। 438 स्कूल में हम दे चुके हैं ग्रांट, ये 5,000 रुपये पर स्कूल किचन गार्डन डेवलप बढ़ाने के लिए। 304 में पका है, जैसे सरकार से मिलेगा उसको भी दे देंगे हम। इसके पीछे मकसद ये भी है कि ऑर्गेनिक तरीके से, बिना केमिकल्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के, इस तरह से हम अच्छी सब्जी जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वो हम स्कूल में ही तैयार कर पाएँ। इस मकसद से किचन गार्डन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं सभी स्कूलों में। आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी के सहयोग से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को संस्था द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर दिव्यांगजन निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु पंजीकरण परीक्षण शिविर दिनांक 12 जुलाई को आस्था स्पेशल स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने बताया कि इस शिविर में भिवानी जिले के सभी तरह के दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण के लिए चयन किया जाएगा और बाद में उनको इसी स्कूल में आगामी समय में वितरण किए जाएंगे। इस शिविर का लाभ उठाने वाले दिव्यांगजन 10 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आस्था स्पेशल स्कूल संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में भिवानी जिले के सभी तरह के दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण के लिए चयन किया जाएगा और बाद में उनको इसी स्कूल में ये उपकरण आगामी समय में वितरण किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर वाले दिन दिव्यांगजन अपने साथ ये दस्तावेज जरूर लेकर आएं और पिछले 3 वर्ष के दौरान अगर कोई सहायक उपकरण उन्हें मिला है तो वे दिव्यांगजन ना आए। 12 जुलाई को एक विशाल जिला स्तरीय कृत्रिम अंग परीक्षण जो कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में सभी तरह के बच्चे और दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं। इसमें कम से कम एक शर्त है कि 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए और 30,000 रुपये मासिक आय से कम प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो चाहे फैमिली आईडी में आय दिखाते हो, चाहे वह अन्य तरह से आय प्रमाण पत्र बनाना हो। इस कैंप पे जो आयोजन किया जा रहा है, ये कैंप पे
भिवानी में पहली बार ऐसी संस्था में लगाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में रेड क्रॉस के साथ था। लेकिन हमने एक विचार बनाया कि रेड क्रॉस में साल में एक बार जो कैंप लगाया जाता है उसमें प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है या उनको संतोषजनक गतिविधि नहीं मिल पाती है। तो इस उद्देश्य से ध्यान करते हुए अलिमिको जो कंपनियां भारत सरकार की कृत्रिम अंग निर्माण का काम करती है, उनसे हमने टाई अप किया और टाई अप करने के बाद उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उस स्वीकार को 12 जुलाई सेकंड सैटरडे को आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी के प्रांगण में जो सिटी स्टेशन के पास में है वहां पे लगाए जा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है सभी दिव्यांगजनों से कि इस कैंप में आए और लाभ उठाएं और हम जितना उसका प्रयास करेंगे उनको सार्थक गतिविधि देने की, क्योंकि एक दिन का कैंप है हमारा, ट्रायल के तौर पर है, कितना सक्सेसफुल हो जाता है, हम कितने दिव्यांगजनों को लाभ दे पाते हैं, उस दृष्टि से ध्यान रखते लगाए हैं और जितना उसके हम गति देने का काम करें। इस अंतर्गत हमने ये कहा है कि 10 जुलाई तक आप जो सोशल मीडिया में चल रहा है नंबर, उस पे नामांकित करा सकते हो, अपना पंजीकरण करा सकते हो, ताकि हमें ऐसे पता चल जाए कि इतने दिव्यांग आ रहे हैं, ताकि उसके अनुसार हम गतिविधि कर सके। और ये कैंप वास्तव में बहुत बड़ा ऊर्जावान रहेगा और भिवानी दिव्यांगजनों के लिए। इस अंतर्गत हमने जो डेट डिसाइड कर रखी है 10 जुलाई की, उसमें हमें पंजीकरण हुआ है, लेकिन कुछ बंदे हमारे पास दादरी से भी आए हैं, कुछ हिसार से पंजीकरण हुआ है। उनसे मैं अनुरोध किया है कि आप आइए, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट समय, जब पहले हम प्रायोरिटी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के देंगे, उसमें समय बच गया तो आप लोगों को हम दिलाने का प्रयास करेंगे। कजाकिस्तान में 30 जून से 6 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कैप्टन हवा सिंह अकादमी की महिला मुक्केबाज नुपुर शौरान का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। 80 किलोग्राम अधिकतम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी पहुंची नुपुर शौरान को रोहतक गेट से भगत सिंह चौक तक विजयी जुलूस के रूप में लाया गया। नुपुर शौरान कैप्टन हवा सिंह की पौत्री हैं। नुपुर के रूप में कैप्टन हवा सिंह की तीसरी पीढ़ी बॉक्सिंग में खेल का नाम रोशन कर रही है। नुपुर शौरान ने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता व कोच संजय शौरान को दिया है। कजाकिस्तान में आयोजित की गई वर्ल्ड बॉक्सिंग कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी पहुंची नुपुर शौरान का रोहतक गेट से भगत सिंह चौक तक विजय जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया गया। कैप्टन हवा सिंह की पौत्री व बॉक्सिंग कोच संजय शौरान की पुत्री नुपुर शौरान ने बताया कि उनका लक्ष्य अब कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप व ओलंपिक खेलों में पदक जीतना है। सर, ये अभी हम लोगों की कजाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें मेरा स्वर्ण पदक आया है प्लस 80 kg में भार वर्ग में, और मेरी जो फाइनल कॉम्पिटिटर थी वो कजाकिस्तान की लड़की थी, वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी, जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी। उसके साथ मेरी यूनानिमस डिसीजन फाइट थी, मतलब 5-0 डिसीजन था। काफ़ी अच्छा रहा सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी सर हम लोगों की वर्ल्ड चैंपियनशिप है लिवरपूल में, इंग्लैंड में 2 महीने बाद, तो अभी उसकी तैयारी होगी, कैंप में उसका असेसमेंट वगैरह होगा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे सर। प्रेरणा तो सर मेरे दादा से मिली मुझे, लेट कैप्टन हवा सिंह से, और श्रेय मैं सबको दूंगी, या जितने भी आए हुए ना सारे मेरे परिवार के, सबको दूंगी मैं श्रेय। देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, जिससे मान सम्मान बढ़ता है। अभी बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड लेके आई है और वहाँ पे एक अच्छी बॉक्सर का राय गोल्ड लेके आई है, तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी। और फर्स्ट राउंड तो ये लूज किया था इसने, लेकिन 2 राउंड थे वो 5-0 से जीते इसने, लेकिन काफी अच्छा कमबैक किया इसने। अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये तो वर्ल्ड कप था, अभी चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करेंगे। अगले साल कॉमनवेल्थ एशियन गेम है, उसकी तैयारी करेंगे। देखो, गवर्नमेंट का तो सहयोग होता ही है, तो आदमी यहाँ तक चलता है, ये तो कोई पूछता नहीं है। सर्टिफाई है, सबको अच्छी जॉब मिल रही है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, और गवर्नमेंट क्या देती है, छोटे बच्चों ने नर्सरी खोल रखी है। 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारियों में जोश व हुंकार भरने को लेकर C2 एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जत्था भिवानी पहुंचा तथा हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन भिवानी डिपो ने जत्थे का स्वागत किया। इस मौके पर यूनियन का कहना था कि वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ की जा रही मनमानी का वो घोर विरोध करते हैं और 9 जुलाई को जोर शोर से इसका विरोध किया जाएगा। सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि तमाम बड़ी संस्थाओं का निजीकरण हो जाने से जीवन यापन के लिए शिक्षा, रोजगार
व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आम जन वंचित हो जाएगा। यूनियन नेताओं का कहना था कि वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ की जा रही मनमानी का घोर विरोध 9 जुलाई को जोर शोर से किया जाएगा। सुदर्शन सरोहा ने बताया कि आजादी के बाद पूर्व सरकारों का द्वारा कठोर संघर्ष लगन से आमजन की सुविधा के लिए जो बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों की ढांचागत व्यवस्था बनाई गई थी, उन सभी को वर्तमान सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथों में सुपुर्द कर रही है, जिससे तमाम बड़ी संस्थाओं का निजीकरण हो जाने से जीवन यापन के लिए शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आम जन वंचित हो जाएगा, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप भविष्य में गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चे इन पूंजीपतियों के केवल एक सस्ते मजदूर बनकर रह जाएंगे। आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हमें लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अपने हितों को बचाने के लिए इस हड़ताल में शामिल हों। मतलब सर्व कर्मचारी संघ हमेशा अनुशासन में रह के हर आंदोलन करता है और ये आंदोलन को हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए, सरकार परेशान कर रही है। पहले तो कर्मचारी के खिलाफ जनता में मतलब इस प्रकार की भावना प्रकट कर मतलब प्रचार करती है, कर्मचारी काम नहीं करते, इस प्रकार से लोगों के हमारे बीच में टकराव की स्थिति बनाती। लेकिन आम जनता समझ गई। मैं अभी 10 गाँवों की मीटिंग करके आया हूँ, गाँवों के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारी के साथ नहीं जनता के साथ भी गलत कर रही है। ये एक दिवसीय हड़ताल है और इसके लिए हमने पहले 20 मई को की थी। पहले 20 मई को होनी थी हड़ताल, लेकिन देश में उस टाइम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। हम भी मतलब देश हित में बात करते हैं, उस टाइम देश के ऊपर संकट था, इसलिए हमने उस हड़ताल को कैंसिल कर दिया था और अब हम 9 जुलाई को हड़ताल कर रहे हैं। हमें इसे जो 11 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है, हमें नेहरू पार्क में इकट्ठे होगा पूरे भिवानी जिले का कर्मचारी। वहाँ इकट्ठे होते हुए जुलूस के रूप में हमें घंटाघर है, हासी गेट और पुराना बस स्टैंड होते हुए कोर्ट मतलब DC ऑफिस पर जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। जे आज हमारे पास में जो सर्व कर्मचारी संघ का सीटू का जत्था आया था, जो भिवानी बस स्टैंड पर पहुंचा है, हमने उनका स्वागत किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि आने वाली 9 तारीख को रोडवेज का हर कर्मचारी हड़ताल में शामिल होगा, रोडवेज का पैन और पहिया जाम होगा। मुख्य मुद्दे क्या है? हमारे मुख्य मुद्दे हैं जी, हिट एंड रन कानून को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, निजीकरण को बंद किया जाए, ये काफ़ी मेन मुद्दे हैं हमारे। 9 तारीख के हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियन हैं जी, उनसे एफिलेटेड हमारी यूनियन है हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन। तो मैं उस डिपो प्रधान होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का हर साथी, हर कर्मचारी बिल्कुल डट के मुकाबला करेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा है और पैन और पहिया जाम करेगा। हरियाणा में इन दिनों बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने किसानों से बातचीत के बाद कहा कि इस बार फसलें बम्पर होंगी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी के भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई भाजपा के नेता शिरकत करेंगे। वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि नायब सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि नायब सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में उनकी फसलों को MSP पर खरीदने का काम किया है। हर वर्ग भाजपा सरकार से खुश है। विधायक ने किसानों से खेतों में जाकर बातचीत की, उन्होंने जल भराव का निरीक्षण भी किया। किसान काफी खुश दिखाई दिए। किसानों का कहना था कि इस बार फसल बम्पर होगी, बारिश समय पर हुई है और अच्छी बारिश की वजह से फसलें भी अच्छी ही होंगी। किसानों से बातचीत के बाद विधायक ने कहा कि 13 जुलाई को भिवानी में भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई भाजपा के नेता शिरकत करेंगे। के लिए जो भी काम सरकार कर रही है वो बड़ा उन्नति का काम है। नायब सिंह सरकार भावांतर भरपाई व सभी फसलों का सरकारी रेट दे रही है, जिससे हमने पहले 12 फसलों का किया था, अब 24 की 24 फसलें हमने इस स्कीम में ले ली हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हमारे मुख्यमंत्री किसानों के लिए बार बार घोषणाएं करते रहते हैं और किसान जो कि 70% ग्राम की तरफ बसता है, उसके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे डेवलपमेंट मंत्री खेतों के नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी और कृष्णपाल पवार जी, ये सारे मंत्री और हमारे सबसे मेन मुख्यमंत्री
ये काम बार बार में करते हैं कि उन्हें कोई भी शिकायत का अवसर नहीं मिले। कहीं पे कोई खराबा हुआ है तो उसका मुआवजे भी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम देखते हैं कि बरसात से हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और सभी प्रकार से किसान इस जो पानी की समस्या रहती थी उससे मुक्त होकर बारिश के पानी का अपने अपने जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब चलते चलते रेल सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए रेलवे ने कई सुधारों की घोषणा की है, जिनमें से कुछ इसी महीने लागू हुए हैं, जबकि कुछ बड़े सुधार आगामी दिसंबर में लागू होने हैं। हालांकि कई साल बाद इसी महीने से रेल किराए में वृद्धि की गई है, जिससे निश्चित रूप से यात्रियों पर बोझ बढ़ेगा। रेल मंत्री ने सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया है। इस एक ऐप पर ही टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और कोच पोजीशन से लेकर ट्रेन में खाने की बुकिंग और शिकायत दर्ज करने जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग तथा सीजन या मंथली पास भी बनवाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था में तत्काल टिकट सिर्फ प्रमाणित यात्री ही बुक कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जुलाई के अंत से OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यात्रियों की असुविधा को देखते हुए वेटिंग लिस्ट की सीमा तय करने के पुराने फैसले को भी बदल दिया गया है। कुछ समय पहले रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की सीमा घटाकर कुल क्षमता के 25% तक कर दी थी। रेलवे का कहना था कि इससे आरक्षण वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, पर नए नियम से वेटिंग टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। रेलवे में आरक्षण से संबंधित कुछ बड़े सुधार आगामी दिसंबर में लागू होंगे। इसके तहत ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार होगा, जबकि अभी यह चार्ट 4 घंटे पहले तैयार होता है। दिसंबर में यात्री आरक्षण प्रणाली में भी बदलाव होंगे, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक किए जा सकेंगे, जबकि अभी प्रति मिनट 32,000 टिकट बुक होते हैं। नई प्रणाली में पूछताछ की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, आमजन को नहीं होगी परेशानी। किसान नेताओं ने रोजमेवका में किसानों की गिरफ्तारी की घोर निंदा। अब स्कूली बच्चे बिना खाद व फर्टिलाइजर के खाएंगे सब्जियां। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रशिक्षण का किया जाएगा आयोजन। पदक विजेता मुक्केबाज नूपुर सोरान व पूजा बोरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां पूरी, कहा सुखदर्शन सरोहा ने। विधायक घनश्याम सर्राफ ने खेतों में जल भराव का किया निरीक्षण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।